कल जैसे ही परीक्षा समय सारणी जारी हुई, उसके बाद से लेकर लगातार आप सभी के 2-3 प्रश्न बने हुए हैं। पहला प्रश्न है कि संशोधित परीक्षा समय सारणी कब तक जारी हो जाएगी। दूसरा है, क्या समय सारणी में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, क्या हमारी परीक्षा आगे पीछे हो सकती है। अगला प्रश्न है, परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, कब तक हमको पता चल जाएगा कि हमारा परीक्षा सेंटर कहाँ है, परीक्षा केंद्र कहाँ है, हमको परीक्षा कहाँ देनी है। अगला प्रश्न है कि एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, रेगुलर का कब से मिलेगा, बैक का कब से मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या बैक का सेंटर सरकारी कॉलेजों में जाएगा। इन सब तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में हम देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की सूचनाएं देने के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए लगातार प्रयागराज एजुकेशन की पूरी टीम लगी हुई है। आपको एक एक एक्यूरेट सूचना दी जाती है। ये जितनी सूचनाएं इस वीडियो में दी जाएंगी आपको 2 नवंबर को दी जा चुकी हैं। अगर आपने उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो इस वीडियो को आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल आपकी एक बात थोड़ा सा गलत हो गई, गलत भी नहीं हुई। अगर हम उसमें कहें तो हम जो गलती हुई है उसमें लिखा बताया गया था कि समर्थ पोर्टल की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ, ये इसमें परीक्षा कार्यक्रम पहले से उसमें सब फिट है, केवल इसमें पेन से अगर उसी दिन सब चीज़ बनता तो उसी दिन टाइप किया जाता है। अगर अलग दिन पर जब टाइपिंग अलग दिन होती है और डेट अलग दिन लिखी जाती है तो ये कलम से लिखी जाती है, तो ये टाइप पहले से ही था, ठीक है। बाकी इसमें करेक्शन मतलब तारीख और जो पत्रांक है ये क्रमांक फिल करके पब्लिश कर दिया जाता है, जो कि पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने आपको समर्थ पोर्टल की वजह से बताया था थोड़ा बहुत डिले होगा, इसी की वजह से डिले हुए हैं। नहीं तो ये परीक्षा कार्यक्रम आपको 12-13 के आसपास में मैक्सिमम आ जाना चाहिए था, क्योंकि इतने अधिक छात्र छात्राएं इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो उनको भी समय चाहिए। लेकिन आपको टेलीग्राम पर लगातार बताया जा रहा था कि 25 से ही एग्जाम होंगे। आप कोई कमेंट बॉक्स आप ओपन करिए तो कोई कहेगा सर 30 से स्टार्ट होगा, फला लोग कह रहे हैं 5 नवंबर से 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा, कोई कह रहा है 10 दिसंबर से। तो हमने आपको कोई एक बताया कभी एक भी दिन कि कहा हो कि नहीं 25 परीक्षा नहीं होगी। अगर आपको एक भी दिन कोई वीडियो आपको 2 नवंबर के बाद से मिली हो या कोई मैसेज गया हो टेलीग्राम पर कि हाँ 25 नवंबर से परीक्षा नहीं होगी, तभी मानिए। आपको एक्यूरेट ऑथेंटिक जानकारी अगर चाहिए ये तो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, अदर कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और इसी टेलीग्राम से केवल जुड़िए, जो हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर वर्तमान समय में 10,000 से अधिक आपके भाई बहन जुड़ चुके हैं, वहाँ आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए हम पहले बता देते हैं कि संशोधित समय सारणी कब तक जारी होगी। ये देखिए, आपको जो सुझाव होगा, आज आप जो भी सुझाव विश्वविद्यालय को आप लोग या कॉलेज से आपको लिखित रूप से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जो भी पत्र जाएगा उस पर परीक्षा विभाग 1 से 2 दिन में निर्णय ले लेगा कि कोई इधर उधर परीक्षा करनी है या नहीं करनी है। जैसा कि आपको पता है कि 6 दिसंबर को ELT ग्रेड की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। उसके बाद 13 दिसंबर को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS का पेपर है। तो ये 2 परीक्षा तिथियां थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, अभी हम नहीं कह सकते। ये आपके पत्र के ऊपर है कि आप कितना पत्र वहाँ पर पहुँचा पाते हैं और कितनी बातें आप वहाँ पर बता पाते हैं, ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है। तो आप लोग जितना पत्र पहुँचा दिए होंगे तो इसमें आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे समय सारणी हो जाएगी। इसमें बहुत परेशान नहीं होना है कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि 25 नवंबर से स्टार्ट है हमारी परीक्षा और 25 जनवरी तो नहीं चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाएगी। कुछ लोग अब भी मना रहे हैं कि 25 नवंबर से ना हो, अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो भाई क्यों नहीं पढ़ रहे थे? अभी तक तो आप केवल कमेंट पास करने में अपना टाइम पास कर रहे थे कि
अभी टाइम टेबल नहीं आया, आप झूठी खबरें बताते हैं, आप ऐसा बताते हैं, आप वैसा बताते हैं, आप फला हैं ढका हैं। ये अगर हमको करना होता तो हम लगातार आपके बीच में वीडियो लाते रहते। आप 2 नवंबर के बाद देखिए कोई वीडियो आई हो तो बताइए कि परीक्षा डेट से कोई वीडियो आई हो, क्योंकि टाइम टेबल तो बन ही चुका था, समर्थ पोर्टल की वजह से थोड़ा बहुत डिले हुआ। संशोधित समय सारणी आपकी अगर बहुत ज़्यादा आप लोग आपत्ति करते हैं तो 22 तक जा सकती है, अन्यथा 21 तारीख को आपको संशोधित समय सारणी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें भी परेशान मत होइएगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा कि सर आपने कहा था और आया नहीं, तो बहुत परेशान नहीं होना है। समय सारणी आ जाएगी संशोधित, जैसा आप लोग आपत्ति करेंगे उसी के अनुसार। अगर आप आपत्ति ही नहीं करेंगे तो हो सकता है कल ही आपकी संशोधित समय सारणी जारी कर दी जाए। ठीक है, 20 तारीख को आपकी संशोधित समय सारणी जारी कर दिएगा, अगर कोई आपत्ति नहीं पहुंचती है तो। उसके बाद अगला बात आता है कि परीक्षा केंद्र क्या होगा। आप संशोधित समय सारणी के लिए बहुत परेशान मत होइएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तुरंत आपको जैसे ही आएगा तुरंत वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, तो बहुत आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परीक्षा केंद्र आपके जो बनेंगे, क्योंकि आपके जो कॉलेज हैं वह 740 हैं, 740 हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण का काम चल रहा है, सोमवार से ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण का कार्य शुरू हो गया था। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितने परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। आज या कल तक परीक्षा केंद्रों की संख्या निश्चित हो जाएगी, परीक्षा केंद्र तय हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र बनने हैं। अमूमन अगर हम देखें तो अधिकतर 125 से लेकर 150 के आसपास में परीक्षा केंद्र बनते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि केवल 150 या 125 जितने भी केंद्र रहेंगे उनके जो छात्राएं होंगी, उन कॉलेजों की केवल छात्राएं, उनका सेल्फ सेंटर रहेगा। बाकी सभी का सेंटर वैसे भी जाता है, छात्रों को तो जाएगा ही, चाहे उनके यहाँ बने चाहे ना बने। इसके अलावा जो जहाँ सेंटर ही नहीं बनेगा वहाँ छात्राओं का भी सेंटर जाएगा। ठीक है। दूसरा कि आपके जो कापियों के मूल्यांकन का इस बार होगा, थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आपके जो स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपका प्रश्न ऐसा उत्तर लिखा रहेगा कि गाइड से लिखा हुआ है, सेम सेम कॉपी करके लिख दिया गया है, तो आपको कम से कम अंक दिया जाएगा। बहुत 15 अंक का है। अगर आपने वही चीज़ें 2 पेज में लिखा है और आप अपने मन से लिखे हैं, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है पिछले 2-3-4 महीने में, जो आपके पास दिमाग है उसके हिसाब से अगर लिखेंगे तो 2 पेज में हो सकता है कि 8 अंक मिल जाए। अगर आप वही चीज़ें गाइड से लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको 5 अंक मिले। तो इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाद में आप परेशान होंगे। तो इसलिए अपना समय हमने 1 अक्टूबर की ही वीडियो में आपको डिटेल में पूरा बता दिया था कि भैया स्पष्ट रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद 2 नवंबर को भी बता दिया कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा मुख्य टारगेट है आप लोगों को नकल से आप मुक्ति पाएँ, नकल की तरफ आपका ध्यान ही ना जाए। अगर आपके यहाँ नकल भी करवा रहे हैं तो उनसे कहिए कि हम नकल नहीं करेंगे, अपने से लिखेंगे, अपने मन से लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको जो परीक्षा केंद्र होगा वो 125 से 150 आसपास में होगा, वो निर्धारण हो जाएगा। आपके कॉलेज की जो लॉगिन आईडी है वहाँ पर 22 तारीख को आपका सेंटर पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। तो आप केवल अपने कॉलेज से पता कर पाएंगे कि हमारा सेंटर कहाँ गया। आप अपने से नहीं पता कर पाएंगे कि हमारा सेंटर, क्या कोई पीडीएफ वगैरह है, तो ऐसा नहीं होता है। पिछले 2-3 वर्षों से विश्वविद्यालय ने पब्लिक डोमेन में जो पीडीएफ डाली जाती है उसको बंद कर दिया है। तो ये सेंटर के लिए एक कॉलेज से अपने 22 तारीख को पता कर लीजिएगा कि हमारा सेंटर कहाँ है। उसके बाद 22 को शाम को या 23 तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड रेगुलर का कॉलेज से ही मिलेगा, आप अपने से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि कॉलेज वाले आपको 24 को दें, हो सकता है आपकी परीक्षा दिसंबर में 15 तारीख से हो तो बाद में बुला के दें। लेकिन अगर आपकी परीक्षा चाहे जब है, अगर आपके कॉलेज वाले 24 के पहले दे रहे हैं या 23 को दे रहे हैं या 24 को दे रहा है तो उसी दिन ले लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपकी परीक्षा जो टाइम टेबल है, कभी कभी आप डाउट में हो जाते हैं
जिसकी वजह से हम पिछले 2-3 वर्षों से इस पर वीडियो बना रहे हैं और हर बार ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमने एडमिट कार्ड सही टाइम पे नहीं लिया और हम टाइम टेबल गलत देख लिए थे और जिसकी वजह से हमारा परीक्षा हम टाइम टेबल बाद वो एडमिट कार्ड बाद में लिए और हमारा परीक्षा छूट गया, अब क्या करें। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एडमिट कार्ड जब मिले जाकर उस दिन ले लीजिए, चाहे वो 24 को दें, 25 को दें, 26 को दें, जिनका बाद में रहेगा तो उनको बाद में देंगे। एडमिट कार्ड सबका एक साथ में जारी होगा। बार बार ये प्रश्न मत पूछिएगा कि सर हमारा बीकॉम का पेपर है 17 तारीख से दिसंबर में, तो हमारा एडमिट कार्ड कब मिलेगा। सर हमारी बीएड की परीक्षा है, बीएड थर्ड सेमेस्टर 5 दिसंबर से, हमारा एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो एडमिट कार्ड सबके जारी हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा कॉलेज वाले कब देते हैं। तो ये कॉलेज से बात करिए, क्योंकि 740 कॉलेज हैं, सबका नियम अलग अलग होता है कि कोई पहले दे देता है, कोई बाद में दे देता है। लेकिन जारी कब होगा, वो जारी 23 को जारी हो जाएगा, 24 को वो जरूर दे देंगे। ज़्यादातर विद्यालय 24 को दे देंगे। तो एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। जिनका बैक है, जो यक्स हैं, वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही जारी होगा और जैसे ही जारी होगा आपको हम लिंक दे देंगे। कहाँ, टेलीग्राम पर। 23 को शाम को या 24 को सुबह तक जारी हो जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना प्रिंट निकाल कर सेंटर पर पहुँच कर परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा के लिए आप सभी को अभी से ही अग्रिम शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से हों, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो भी आपके पास समय है, समय का सदुपयोग करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह पड़ी हुई हैं प्रीवियस ईयर का, देख लीजिएगा। जो भी हमसे संभव हो सकेगा, कुछ मॉडल प्रश्न पत्र आपको जल्द ही कुछ शेयर किए गए हैं, कुछ विषयों के बीए वगैरह के कुछ विषयों के जल्द ही शेयर किए जाएंगे, उसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि केवल उतने ही प्रश्न बताए जाएंगे ताकि आपकी परीक्षा में वह छप जाएं, आपके पेपर में छप जाएं और आप उस प्रश्न को आसानी के साथ कर लें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी नकल के भरोसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। नकल के खिलाफ हमारी मुहिम है, उसको आप सहयोग करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर करेंगे। और इसके बाद जब आपकी परीक्षा होगी तो परीक्षा के दौरान आपके पास कम से कम 20 से 25 मित्र जरूर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप लोग YouTube चैनल को हर मित्र के मोबाइल में सब्सक्राइब जरूर करवा लेंगे। इतनी तो पूर्ण आशा है हमको आपके ऊपर कि आप अगर एक एक इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी चाहिए, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको लगातार दी जाएगी। टेलीग्राम से भी जोड़ कर रखिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं कि परीक्षा समय अवधि में YouTube पर सब्सक्राइबर्स की संख्या कितनी बढ़ती है, वो आप पे डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कि हर एक विद्यार्थी जो रज्जू भैया विश्वविद्यालय में पढ़ता है और उसके कॉलेजों में अध्ययनरत है, तो वह सभी हमारी YouTube चैनल पर रहें ताकि उनको हर एक जानकारी मिलती रहे, ताकि आप कहीं से भी किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। क्योंकि आपको दिग्भ्रमित करने वाले बहुत YouTube चैनल या कुछ मिल जाएंगे, हम उन पर नहीं जाएंगे क्योंकि उन पर जाने का मतलब है कि किसी की बुराई करना। तो किसी की बुराई करने हम नहीं जा रहे हैं। आप इस पर भरोसा कायम रखिए और हम आप सभी का भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा।